हेलो माय डार्लिंग्स, कैसे हैं आप सब। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। आज की रीडिंग का टॉपिक होने जा रहा है कि क्या तारीफ़ मिलती है आपको लोगों से। ओके, तो आज का टॉपिक यही रहने वाला है कि आपको क्या तारीफ़ मिलती है लोगों से, लोग आपकी क्या तारीफ़ करते हैं, ये दिखने वाले हैं आज की इस रीडिंग में। तो बिना किसी देरी के चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। क्या तारीफ़ मिलती है आपको लोगों से। तो एक लाइन आ रही है जहाँ पे तारीफ़ भी कम पड़ जाए, इतने ख़ास हैं आप। जहाँ तारीफ़ कितनी भी की जाए उतने ख़ास हैं आप। जहाँ तारीफ़ भी कम पड़ जाए इतने ख़ास हैं आप। तो ये एक लाइन आ रही थी बहुत स्ट्रॉन्गली, तो मैंने शुरुआत इसी से कर दी। ठीक है, यानी आपकी तारीफ़ जितनी करे ना उतना कम है। वो जस्टिस नहीं कर रहा है। जस्टिस कार्ड आया है आज की रीडिंग में पहली बार, और बहुत पॉजिटिव मुझे उस कार्ड को देखकर लग रहा है। यानी कि एक बहुत पॉजिटिव फीलिंग आ रही है। और आपकी तारीफ़ में जो भी कहा जाए, जो भी कॉम्प्लीमेंट लोग आपको देते हैं, जो भी आपको देते हैं, ठीक है, लेकिन वो सारी तारीफ़ें कम पड़ जाती हैं आपके पर्सनैलिटी, आपके हुस्न, आपकी सूरत, आपकी सीरत के सामने, आपकी पर्सनैलिटी ओवरऑल के सामने, या सूरत या सीरत के सामने वो कम पड़ जाती है। वो तारीफ़ भी कम पड़ जाती है, वो जस्टिस नहीं करती। कहते हैं ना, इसकी जितनी तारीफ़ करो उतना कम लगता है। जैसे कि एक इंसान की तो आप एक बार तारीफ़ कर देंगे, उसके बाद छोड़ देंगे कि हाँ तारीफ़ तो हो गई, चलो छोड़ो आगे बढ़ो। एक वो सिनारियो हो जाता है। लेकिन आपके साथ कुछ और है। आपके साथ ये है कि आपकी तारीफ़ के पुल ख़त्म ही नहीं होते कभी। ठीक है, आपकी तारीफ़ एक बार की तो दूसरी बार भी करने का मन करेगा, फिर तीसरी बार भी करने को मन करेगा। कभी आपके हुस्न के बारे में, कभी आपके सूरत, कभी सीरत के बारे में तारीफ़ होंगी, चाहे आप मेन हैं या वेमेन, दोनों के लिए करती हूँ रीडिंग। तो आप मेन हैं या वेमेन, आप दोनों के लिए आपकी जितनी तारीफ़ की जाए आपकी सूरत और सीरत की, तो वो कम पड़ जाती है। वो एक बार का प्रोसेस नहीं होता है कि एक बार कर दिया हो गया, वो नहीं होता है। आपकी जो तारीफ़ होती है वो बार बार होती है, कई बार होती है, लोगों के सामने होती है, पब्लिक आई में होती है। तो इसके बारे में बात करेंगे, पब्लिक आई में कैसे होती है। तो पब्लिक आई में भी आपकी तारीफ़ होती है। पब्लिक आई मतलब जहाँ लोगों के बीच में जब भी आप रहते हैं, मौजूद रहते हैं, तो वहाँ पे भी आपकी तारीफ़ें होती हैं, क्योंकि आपकी पर्सनैलिटी ऐसे शाइन करके आती है। आप जिस तरह से एंटर करते हैं, आप किसी भी कमरे को एंटर करते हैं, किसी भी रूम को एंटर करते हैं, तो आपका जो पर्सनैलिटी है, आपका जो ऑरा है, वो लोगों को बहुत पसंद आता है। कहीं ना कहीं देखिए, आप अपने ज़िंदगी में जो लोग रहते हैं ना, जितने लोगों से आप मिलते हो, तो वो लोग भी कुछ हद तक इंसान को जान पाते हैं। वो आँखों से पढ़ पाते हैं इंसान को, वो बिहेवियर से लोगों को जान पाते हैं, देख पाते हैं। तो बहुत लोग हैं आपके आसपास में, या आपको मिलेंगे या फिर मिल चुके हैं, जो परखना जानते हैं लोगों को। जैसे एक होता है ना कि किसी को देखा तो एक पॉजिटिव फीलिंग आ रही है। अब जैसे कि आप मेरी रीडिंग देख रहे हो, आपको हीलिंग मिल रही है, मेरी आवाज़ से आपको हीलिंग मिलती है, ऐसा आपने कहा है और मैंने भी सुना है। ठीक है, तो एक ये एग्जांपल मैं दे रही हूँ। ठीक है, तो जैसे कहीं से आपको हीलिंग मिल रही है, ठीक है, टैरो देखकर, तो वही आपके अंदर से ना उनको कुछ और गुण के बारे में पता चलता है। आपका अलग अलग सबका गुण होगा, तो आपके गुणों के बारे में पता चलता है कि यार इसकी आँखों में सच्चाई दिखती है, या इसकी जो बातें हैं वो बहुत ख़ास हैं, या इसकी आवाज़ बहुत ख़ास है, या ये जिस तरह से अपने आप को कैरी करते हैं वो अलग ही लगता है। ये बहुत सिंपल लुक में रहते हैं, या ये बहुत सिंपल लुक में रहती हैं, लेकिन फिर भी कितने सटीक और सिंपल लुक में क्लासी दिखते हैं। तो ऐसा कुछ आपको कॉम्प्लीमेंट लोग इस समय पे दे रहे हैं। लेकिन आज की रीडिंग में स्पेशली आपकी नाक आ रही है, मैं कह रही हूँ, ठीक है, हंसना मत। नाक आ रही है, आँख आ रहा है, ये दो चीज़ तो आपके चेहरे का अगर मैं बताऊँ तो आपकी नाक बहुत खूबसूरत हो सकती है, मतलब अच्छी नाक होगी, जैसी भी है, जैसी भी है, ठीक है, सबकी अलग अलग है, ठीक है, लेकिन अच्छा लगता है आपके फेस कट पे ना, अच्छा लगता है वो। और आपकी आईज़ बहुत खूबसूरत लगती हैं। ठीक है, जो विमेन हैं वो आईलाइनर लगाती हैं तो बेहद खूबसूरत लगती हैं, उनके ऊपर आईलाइनर बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। आईलाइनर और काजल लगा लेती हैं, मतलब अभी रिकमेंड, हाँ, मैं आपको कर सकती हूँ, अगर आप लगा लो ना, अगर आप लगा लो, मैं गारंटी दे रही हूँ,
कोई ना कोई आपको देखेगा, स्टेयर करेगा, ठीक है, और तारीफ़ करेगा। मेन मेरा मोटो है कहने का कि आपकी तारीफ़ होगी, क्योंकि आपके ऊपर अच्छा लगता है, सबके ऊपर अच्छा नहीं लगता है वही चीज़ कोई और लगा ले तो उसके ऊपर शायद उतना अच्छा नहीं लगे। किसी की आँखें बहुत ज़्यादा छोटी रहती हैं तो वो आईलाइनर बहुत अच्छे से नहीं लगा सकते, ठीक है, मतलब अच्छी नहीं लगेंगी उनके ऊपर, या कुछ आँखों पे अच्छी लगती हैं। मेरा कहने का मतलब समझिएगा, ये विमेन के लिए। मेन के लिए आप बहुत सिंपल रहते हैं तो वो चीज़ बहुत अट्रैक्ट करती है। चलिए दोनों के लिए बता दिया, मेन एंड वीमेन दोनों के लिए बताऊं तो आँखें बहुत खूबसूरत हैं आपकी, आपके नाक और आँखें जो है ना उसका एक शेप जो है वो बहुत अच्छा लगता है, आलमंड शेप की हो सकती हैं और बहुत अच्छा लगता है आपका आइज़, ठीक है, देखने में बहुत अट्रैक्ट करता है। कहीं ना कहीं आपकी आँखें जो हैं वो एक चुंबक की तरह या मैग्नेट की तरह अट्रैक्ट करती हैं लोगों का ध्यान खिंचाता है आपकी तरफ, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मैं देख पा रही हूँ। आप जब भी किसी रूम में एंटर करते हैं या किसी भी जगह पे एंटर कर रहे हैं, मान लीजिए आज आपको कहीं जाना है, कल आपको कहीं जाना है, या आपको कहीं भी वीक में कहीं जाना है, या कभी भी जाओ यार, ठीक है, कभी भी जाओ, लेकिन जब भी जा रहे हो और कहीं पे एंटर कर रहे हो, उस प्लेस पे एंटर कर रहे हो, उस जगह पे आप एंटर कर रहे हैं, ठीक है, उस जगह पे आप घुस रहे हैं, एंटर कर रहे हैं, तो वहाँ पे भी निगाहें आपके ऊपर रहती, क्योंकि सन और स्टार का कार्ड आया है। मतलब मैं खुश हो गई थी देख के, मैंने बोला ओ माय गॉड, मतलब एक तरफ तो आपकी पर्सनैलिटी बहुत ऐसी है जिसको देखकर बहुत पॉजिटिव वाली फीलिंग आती है, दूसरी तरफ आप पॉजिटिव पर्सनैलिटी के साथ साथ अपने लुक्स का भी बहुत ख्याल रखते हैं कि आप कैसे दिख रहे हैं, ठीक है, आपने कैसे कपड़े पहने हैं, आप क्या पहन के जाने वाले हो, उसको लेकिन आप बहुत सिलेक्टिव हो। चाहे आप मेन हो या मेन हो तो सिंपल ही पहनते हो, लेकिन वो सिंप्लिसिटी एक अच्छा लुक देता है, ठीक है, मेन के लिए तो सिंपल ही लुक अच्छा लगता है, ऐसा मेरा मानना है, इस रीडिंग में आ रहा है। और विमेन के लिए आप जानते हो कि आप क्या पहनोगे तो वो आपके ऊपर बहुत खिलेगा, बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है, या आप किस तरह से अपना लुक को कैरी करोगे तो वो बहुत अच्छा लगेगा, और वो आपको बदले में क्या देगा, तारीफ़ देगा, ठीक है। तारीफ़ करते हैं लोग आपके पीठ पीछे कि यार ये बहुत अच्छी दिखती हैं, इनका ऑरा भी अच्छा लग रहा है, एक तरफ से इनकी पर्सनालिटी, मतलब ऑरा को तो कोई देख नहीं सकता, मेरा कहने का मतलब समझिएगा, एक पॉजिटिव वाइब्स आती हैं आपसे, ठीक है, पॉजिटिव, जैसे कि ये इंसान अच्छा है, इसके आने से ना एक बहुत मोटिवेशन मिलता है इसके आने से, या बहुत अच्छा लगता है इसके आने से, ठीक है, खुशी मिलती है इसके आने से, इस बहुत पॉजिटिव इंसान है यार, इसी के साथ रहना है, इसी के साथ घूमना है, ठीक है, तो ऐसी वाली फीलिंग आती है आपको देख के। वहीं दूसरी तरफ एक नज़ाकत है आप में, एक शरारत है आप में, आपके बाल मुझे दिखा रहे हैं, वेवी हेयर हो सकते हैं आपके, ठीक है, तो एक वो हो सकते हैं जब आपके ऐसे आगे से छोटे बाल हो सकते हैं, वो जब थोड़ा सा वेव्स मतलब कर्ल बनाते होंगे तो वो बहुत अच्छे लगते होंगे, आगे के बाल हल्का सा कर्ल हो जाते होंगे तो वो और भी ज़्यादा खूबसूरती को बढ़ा दिया करते होंगे, यानी आपके आगे के बाल। विमेन के लिए आया है, मेन के लिए ये मैसेज नहीं है, सिर्फ विमेन के लिए है। मेन के लिए आपके हेयर ओवरऑल अच्छे लगते हैं, आपका सिंपल लुक अच्छा लगता है, आप ज़्यादा बात नहीं करते तो वो चीज़ें अट्रैक्ट करती हैं, ठीक है, और विमेन के लिए भी यही है कि आप ज़्यादा बात नहीं करते तो अट्रैक्ट करती हैं, आप बोलते हो, ठीक है, विमेन व्यूअर्स मेन व्यूअर्स दोनों के लिए बता रही हूँ, आप बोलते हैं, लेकिन आप उतना ही बोलते हैं जितना रिक्वायर्ड है, जितना बोलना ज़रूरी है। उसके बाद लोग ही सोचते हैं यार इससे, यार ये बात करेंगे कि नहीं करेंगे, इनकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी है, इनका सोशल स्टेटस बहुत अच्छा है, ये बात करेंगे कि नहीं करेंगे, मुझे क्या ट्राई करना चाहिए इनसे बात करने का, कि मुझे इनसे नहीं बात करना चाहिए। बहुत सोच विचार करके मुझे लगता है लोग आगे बढ़ते हैं आपके साथ किसी भी तरह के रिश्ते में, रिलेशनशिप में, चाहे ये फ्रेंडशिप हो, रिलेशनशिप, रोमांटिक रिलेशनशिप हो या कुछ भी हो, ठीक है, लेकिन बहुत सोच समझ के, क्योंकि स्टार की तरह देखते हैं ना, तारे की तरह देखते हैं, आप एक तारे की तरह हो जो बहुत चमकता है लेकिन किसी के हाथ में नहीं आता, वो बहुत मिरेकल है। अगर तारा किसी के हाथ में आ रहा है तो मतलब मेरा कहने का मतलब समझिएगा, मैं वो नहीं कह रही, मतलब मैं कह रही हूँ अगर आप किसी के हाथ में आ रहे हैं तो वो बहुत स्पेशल है, वो बहुत स्पेशल लोग को मिलेगा, ठीक है, आपका कंपनी, आपका टाइम, आपका एनर्जी बहुत स्पेशल लोगों को मिलता है। इस चीज़ की वैल्यू लोग समझ रहे हैं, यानी लोग आपकी वैल्यू समझ रहे हैं, आपकी जो क्वालिटीज़ हैं, आपका जो इमोशंस देना है, आपका जो बातें करना है, आपका जो टाइम देना है, आपके अंदर जो लकी पावर है, लक पावर है, आप बिल्कुल लकी चार्म की तरह हैं, ठीक है, ये मैसेज भी आ रहा है, लकी चार्म हो आप, ठीक है, तो ये सब किसी को मिल जाना
ये तो ऊपर वाले की ऊपर वाले का करिश्मा ही हो सकता है, इतना आसान नहीं है। क्योंकि आप अगर मिल रहे हैं तो एक लक भी ज़िंदगी में आ रहा है, क्योंकि आपके गुड कर्मास हैं। और गुड कर्मास जिस इंसान के होते हैं वो कहीं ना कहीं मैंने देखा है, अपनी ज़िंदगी में नोटिस किया है कि ऐसे लोग बहुत ज़्यादा लकी होते हैं। ठीक है, क्योंकि इन्होंने किसी को हर्ट नहीं किया होता है, तो एट द एंड ऑफ द डे इनको बहुत रिजल्ट जो मिलता है ना, अच्छा ही मिलता है। लेट से ही मिले लेकिन अच्छा मिलता है। ठीक है, सोशल मीडिया पे भी आपकी बहुत तारीफ़ होती है। ठीक है, और लकी चार्म के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि आज अलग मैसेज आया है। आप बिल्कुल एक लकी चार्म की तरह हो, आप किस्मत की तरह हो, कि आपके साथ कोई रहेगा तो उसकी किस्मत चमक सकती है। ठीक है, मैन या वेमेन जो भी हैं, लेकिन वो आपको कॉम्प्लीमेंट देते हैं, आपकी तारीफ़ करते हैं कि अगर इनके साथ रहा जाए ना, क्योंकि ये खुद इतने अच्छे इंसान हैं और लकी भी हैं, तो इनके साथ रह के ना मेरा भी लक बदल सकता है। कहीं ना कहीं लोगों को ये लगता है कि आपके ज़िंदगी में होने से उनकी किस्मत चमक गई है, या उनकी किस्मत ना चमक जाएगी, ऐसा उनको लगता है। तो इसीलिए भी बहुत लोग आपसे दोस्ती करना चाहते हैं, बहुत लोग आपको अपनी ज़िंदगी में रखना चाहते हैं। आप स्पिरिचुअल इंसान भी हो सकते हैं, स्टार का कार्ड आया है, तो मुझे लग रहा है बहुत स्पिरिचुअल इंसान भी हैं, तो शायद इसीलिए भी, शायद एक होता है ना, ऐसे लोग सच में लकी होते हैं। और स्पिरिचुअल इंसान है, अच्छा इंसान है, तो अगर ज़िंदगी में रहेगा तो और अच्छा रहेगा। ठीक है, गिवर हो आप, केयरिंग हो, लविंग हो, तो ये सारा नेचर जो आपका है, क्वालिटीज़ हैं, वो लोगों को बहुत पसंद आता है। चलिए, अपनी रीडिंग में हमेशा बोलती हूँ मिस्टीरियस, मुझे पता है, लेकिन आज की रीडिंग में आया है तो बोलना ही होगा कि मिस्टीरियस पर्सनैलिटी भी है आपकी। यानी बहुत आप अपने बातों को, सीक्रेट्स को किसी को बताते नहीं हो, दूसरे की बातों को सुन लोगे, दूसरों की सीक्रेट्स को जान लोगे, अपने दोस्तों के या जिसके भी। ठीक है, रोमांटिक इंटरेस्ट या क्रश, लेकिन अपनी चीज़ें आप किसी को शेयर नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे मुझे ये दिख रहा है मून कार्ड के साथ। ठीक है, तो आप बहुत ज़्यादा शांत रहते हैं, आप अपने बारे में कोई सीक्रेट किसी को बता नहीं रहे हैं, इसीलिए कहीं ना कहीं व्यूअर्स आप चमक रहे हैं। लोगों की आंखों में, नज़रों में आपकी एक ऊंचाई है, एक ऊंची नज़र से आपको देखते हैं, आप समझ ही रहे होंगे। और इसीलिए ऊंचाई है क्योंकि आपने अपना जीवन के बारे में किसी को बताया नहीं, अपने लाइफ के बारे में किसी को बताया नहीं है, और ज़्यादा शेयर नहीं करते, और दूसरों की सुन लेते हो। दूसरों की लाइफ में क्या चल रहा है ना, अगर मैं आपसे पूछूं ना तो आपको पता होगा। आप वैसे इंसान हो ना जो अपने फ्रेंड ग्रुप में जानता है कि मेरे कौन से फ्रेंड, या मेरा कौन सा जो भी रिलेशनशिप में है जिसके साथ, या कोई भी आपके आसपास में है लोग, उनके लाइफ में क्या चल रहा है, या उनके लाइफ में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, इसके बारे में आपको सारे सीक्रेट्स लगता है ना, लोग आपको बताते हैं। तो एक और मैसेज आपके लिए आ रहा है, सीक्रेट कीपर। ठीक है, सीक्रेट कीपर यानी कि ऐसा इंसान जो दूसरों की सीक्रेट्स को रखता हो संभाल के। ऐसा इंसान है आप जो दूसरों के सीक्रेट्स को बहुत संभाल के रखते हैं, किसी को बताते नहीं हो आप। ठीक है, तो मतलब अगर आपको बहुत मन कर रहा होगा किसी को बताने का, तो आप यूनिवर्स से बात कर लेंगे, या जिनमें भी आप बिलीव करते हैं आप उनसे बात कर लेंगे, लेकिन आप किसी और को नहीं बताएंगे। अगर आपको बताना ही है तो आप ऐसे बता दोगे, लेकिन और किसी को नहीं बताओगे। ये क्वालिटी आपकी बहुत अच्छी है जो लोगों को अट्रैक्ट करती हैं, इसीलिए लोग आपके ऊपर ना लोग आपकी तरफ बहुत खींचे चले आते हैं, क्योंकि नाइट ऑफ सॉर्ट्स आया अपने राज बताने के लिए, या उनके लाइफ में क्या चल रहा है ये आपको बता पाते हैं। आप एम्पैथ भी हैं, लोगों की एनर्जीज फील कर पाते हैं, कोई दुखी है, कोई परेशान है। तो मैं कह रही थी कि लोग आपके तरफ खींचे चले आते हैं। ठीक है, खींचे चले आते हैं, वो आप में इंटरेस्ट दिखाते हैं, वो खुद से एक्शन लेते हैं आपको जानने में, आपको पहचानने में। क्योंकि मैं कह रही थी कि आप मिस्टीरियस हैं, तो आप मिस्टीरियस हैं इसीलिए आपको जानने पहचानने में उनका बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट बढ़ जाता है, और अपने सीक्रेट्स को वो आपको बताते हैं, अपने जितने भी राज हैं वो आपको बताना पसंद करते हैं, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा ट्रस्टवर्दी इंसान हैं। आपके ऊपर भरोसा किया जा सकता है, दूसरों के ऊपर भरोसा नहीं किया जा सकता है। ठीक है, आप बहुत मैच्योर हो सकते हैं, और फाइनेंशियली भी आपके आसपास मुझे बहुत चीज़ें दिख रही हैं। मतलब जो भी हो, आप जॉब कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपके पास जो होना चाहिए एक फाइनेंशियली, वो सब आपके पास है। जितना एक इंसान के पास होना चाहिए उसकी ज़िंदगी चलाने के लिए, उतना तो आपके पास इनफ है। ठीक है, आपके आसपास मुझे नेचर दिख रहा है, गार्डन दिख रहा है। शायद आप ऐसी जगह पे भी मौजूद रहें जहाँ पे गार्डन है, या जहाँ पे लोग जॉगिंग करने जाते हैं, जहाँ पे लोग वॉकिंग करने जाते हैं, जहाँ पे लोग साइकिलिंग करने जाते हैं, जहाँ पे लोग कुछ स्पोर्ट्स खेलने जाते हैं, ऐसी जगह पे आप मौजूद हैं।
ठीक है, नेचर ही दिख रहा है आपके आसपास, पेड़ पौधे भी दिख रहे हैं मुझे, ठीक है। तो ऐसी जगह पे आप मौजूद हैं और यहाँ पे भी लोग आपको बहुत ज़्यादा स्टेयर कर सकते हैं, देख सकते हैं। 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है, ये फ्यूचर इवेंट भी हो सकता है, ठीक है, क्योंकि धीरे धीरे हम आगे बढ़ रहे हैं रीडिंग में, तो मुझे लग रहा है एक फ्यूचर इवेंट भी हो सकता है कि आगे भविष्य में होने वाला है। आप अपने आप को ऐसी जगह पे पाएंगे जो मैंने बताया, अभी एग्जांपल दिया कि आप ऐसी जगह पे हो सकते हैं जहाँ पे लोग वॉक करने जाते हैं, या कोई पार्क हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो वहाँ पे लोग आपको स्टेयर कर सकते हैं, हो सकता है आप जाओ, हो सकता है आप जा चुके हो, दोनों ही हो सकता है। और ऐसी जगह पे आप जब मौजूद रहेंगे ना, तो वहाँ पे मुझे लग रहा है, मुझे एक और सिनेरियो दिखाया अचानक से कि लोग चीयर्स कर रहे हैं किसी के लिए, मतलब किसी के लिए तालियां बजा रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, या बैठे हुए हैं कहीं पे तालियां बजा रहे हैं, ऐसी कोई जगह भी हो सकती है, ठीक है। एक वो एग्जांपल भी आया। और बाकी लोग के जो काम करते हैं, नौकरी करते हैं, वहाँ के वर्क प्लेस पे हो सकते हैं। जो स्टूडेंट है स्कूल कॉलेजेस में हैं, उनके भी वहाँ पे हो सकते हैं। तो ये भी आ रहा है, वर्क प्लेस, स्कूल, कॉलेज, वो भी आ रहा है। लेकिन मेन रीडिंग में आया है कि ऐसी जगह जहाँ पे लोग वॉक करते हैं, टहलते हैं, या फिर वहाँ पे कोई स्पोर्ट्स वगैरह खेलते हैं, लेकिन हाँ नेचर है, आसपास में पेड़ पौधे हैं, ठीक है, तो ये भी है। तो ऐसी कोई जगह पे भी लोग आपको स्टेयर कर सकते हैं, देख सकते हैं, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहे होंगे। और एक पंछी उनके हाथ में है, यानी हो सकता है किसी एक इंसान का ध्यान आप अपनी तरफ खींचें, नहीं तो ये उसका इंडिकेशन हो सकता है कि लोग आपको मैसेज कर सकते हैं, ठीक है, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं आपको, ठीक है। कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, ये मैं कह रही हूँ। कोई एक इंसान की तरफ से ये आ रहा है, इंटरेस्ट दिखा सकते हैं आप में। कोई ऐसा भी हो सकता है जो जेंटलमैन बनने की कोशिश करेगा, या बहुत अच्छी विमेन बनने की कोशिश कर सकती हैं, हो सकता है सच में हो, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन हाँ, एक अपने आप को जो अच्छा दिखाने की लोग कोशिश नहीं करते हैं, ताकि आपको इम्प्रेस किया जा सके, चाहे वो फ्रेंडशिप हो, चाहे वो रोमांटिक कॉन्टेक्स्ट में आप देख रहे हो, ठीक है। लेकिन एक इम्प्रेस करने के लिए जो किया जाता है वो भी लोग कर सकते हैं, क्योंकि आपको इतना वैल्यूएबल समझा जा रहा है, आपको बहुत ख़ास समझा जा रहा है, इसीलिए, ठीक है। तो यहीं तक रखती हूँ आपकी रीडिंग, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।